नाज़रीन, स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं बल्कि जायके की कहानी है। खुशबुओं की पहचान और स्ट्रीट फूड की शान इलियास दुम्बा कराही। हमें ऑपरेटिव हुए हुए तो 35 साल हो गए हैं, मगर शहर के अंदर हमने जो ब्रांचेस की लॉन्च की है वो 2021 के अंदर की है। ये है कलंदरी दाल चावल, जो कि लाहौरी स्ट्रीट फूड कल्चर की रुख को जाहिर करता है। कलंदरी दाल चावल मेरे सामने मौजूद है और ये प्लेट देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं बल्कि जायके की कहानी है। वो जायका जो गलियों से शुरू होकर दिलों तक पहुंचता है। ये उन हाथों की मेहनत है जो सादा अज्जा से लाजवाब जायका तैयार करते हैं, और उन लोगों का जुनून है जो हर नवाले में एक रवायत को समो देते हैं। आज के एपिसोड में भी हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को डिस्कवर करेंगे जहां हर जायका एक नई दास्तान है। खुशबुओं की पहचान और स्ट्रीट फूड की शान इलियास दुम्बा कराही। ये वो जगह है जहां दुम्बा गोश्त अपनी असल शान के साथ कढ़ाई में सिनता है और मखसूस मसालों के इम्तजाज से एक ऐसा जायका तैयार किया जाता है जो जुबान पर लगे तो देर तक याद रहता है। जहां कढ़ाई सिर्फ बनाई नहीं जाती बल्कि सब्र, महारत और बरसों के तजुर्बे से पकाई जाती है। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट इलियास दुम्बा कराही पर पहुंच चुकी हूं, जहां पर लोगों का काफी रश लगा हुआ है जो कि खाना खाने के लिए आए हैं। इसके ऑनर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इलियास दुम्बा कराही के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक मैं है, ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। इलियास दुम्बा कराही को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? बेसिकली हमें ऑपरेटिव हुए हुए तो 35 साल हो गए हैं, मगर शहर के अंदर हमने जो ब्रांचेस की लॉन्च की है वो 2021 के अंदर की है। 2017 के अंदर हम आए हैं शहर के अंदर बरकी रोड के ऊपर, और अब जो है वो हमने लाहौर शहर के हर कोने के अंदर और विद इन द सिटी जो हमारी 9 ब्रांचेस हो गई। 9 ब्रांचेस लाहौर में? लाहौर जी। के अलावा किसी और शहर में आपकी नहीं, ये ब्रांच है? बिल्कुल नहीं, लाहौर के अलावा किसी और शहर में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। फेक कुछ ब्रांचेस खुली नहीं है इलियास के नाम से, मगर हमारा उनसे कोई लिंक नहीं। ठीक है, आपने जब इसको स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो आपकी रेसिपी थी आज भी सेम वही चल रही है या वक्त के साथ साथ लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने उसको चेंज किया? बेसिकली हमारे ना कोई रॉकेट साइंस वाला मेन्यू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेन्यू है और डिशेस भी बहुत जो है वो कम है। तो सेम टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश करते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से जो है उसको मेंटेन करके रखें। कितनी डिशेज है आपकी टोटल मेन्यू में? हमारे मेन्यू में टोटल तकरीबन 10 से 12 डिशेज हैं, और इन्हीं के ऊपर ही हमारा सारा मेन्यू जो है वो सर्कुलेट करता है। सबसे ज़्यादा सेल होने वाली, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कौन सी आइटम है? सबसे ज़्यादा हमारी सेल होने वाली डिश कढ़ाई है। कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा सेल होती है, और इसकी जो रेसिपी बिल्कुल आसान सी है। आप हमारे जो है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आप देख भी रहेंगे। असल कमाल है इसको तैयार करने के शेफ़ का। अच्छा, आपने कहा चैनल्स के ऊपर, तो ये नहीं कि आप अपनी रेसिपी है जो कोई सीक्रेट नहीं है आप उसे कोई रिवील कर सीक्रेट देते नहीं हैं? है, ये अल्लाह ताला की खुसूसी करम नवाजी है कि यहाँ पर इतना रश होता है और सारे मामला होते हैं। कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, बड़े ही सिंपल से मसाले हैं, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च, जस्ट ये 3 मसाले? ये 3 मसाले हैं, उसमें सारी कढ़ाई तैयार होती है। बेहतरीन है। टाइमिंग्स क्या है पॉइंट की? हमारी तमाम ब्रांचेज जो हैं वो लंच टाइम से ऑपरेटिव होती हैं। दोपहर 12 बजे से लेके रात 4 बजे तक हम ऑपरेटिव होते हैं। रात 4 बजे तक? जी, यानी कि सुबह 4 बजे तक हम ऑपरेटिव। सुबह 4 बजे तक। और इसी तरह से हर टाइम रश होता है या फिर एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि कुछ नहीं, घंटे होते हैं? अल्लाह का शुक्र है सारी ब्रांचेज में इसी तरह ही रश रहता है, और वेटिंग के ऊपर आपको कॉल करके आना पड़ता है। अच्छा, कितना टाइम आपको लगता है एक ऑर्डर को वो देने में? लोगों हमारी को फ्रेश making- दे रहे होते हैं? बेसिकली हमारा जो मीट है ना वो है ऑर्गेनिक। हम इसको किसी भी प्रेशर से नहीं गुजारते, हम इसको कढ़ाई के अंदर ही पकाते हैं, इसलिए हमारा मेकिंग टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये 1 घंटा 20 मिनट में कढ़ाई तैयार होती है, और हम इसको गैस पे तैयार नहीं करते। आप देख सकते हैं पीछे सारे जो है वो लकड़ी के ऊपर ये तैयार होती है, इसलिए इसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतर है दूसरी कढ़ाइयों से। कोई फर्स्ट टाइम आपके पास आए तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए? फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है और अगर वो बारबेक्यू में कुछ चाह रहा है तो हमारा नमकीन टिक्का
जो सिर्फ नमक के ऊपर तैयार करते हैं। हम सिर्फ नमक लगा के उसको तैयार करते हैं। और अगर कढ़ाई के सेक्शन में कोई चाह रहा चीज़ तो वो शनवारी कढ़ाई ऑफिस है। शनवारी और नमकीन जी, टिक्का, ये नमकीन। 2 चीज़ें हैं ये जो 2 चीज़ें जो है hot ये है। यानी कि बेहतरीन आपकी चीज़ें हैं ये 2। जी बिल्कुल। चलिए फिर मैं भी आपका खाना ट्राई करती हूँ जी श्योर। और देखती हूँ कि क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं, क्यों यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है। इलियास दुम्बा कढ़ाई की मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने आ गए। मेरे पास चिनवारी कढ़ाई, काबली पुलाव और चपली कबाब है। इन तीनों चीज़ों को ट्राई करती हूँ, आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कढ़ाई को ट्राई करूँगी। ये चिनवारी कढ़ाई है और मेरे पास अफगानी रोटी भी है, लेकिन मैं अभी रोटी को नहीं लूँगी। अब ऐसे ही इसको ट्राई करूँगी, देखूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है, इसमें मसाले कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। मैंने जब इसको देखा था, इसका कलर ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा स्पाइसी होने वाला है, लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो इसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, कोई भी मसाला ऐसा नहीं कि उसकी ज़्यादती हो, ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो या फिर बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी हो। बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जिनका टेस्ट आ रहा है और बिल्कुल भी ये स्पाइसी नहीं है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। अगली बार जो अपनी ले रही हूँ इसमें मैंने अफ़गानी रोटी इसको ले लिया है और साथ में ये इस कढ़ाई लूँगी। ये मेरी पहली बाइट आ गई और इसका जो मसाला है उसको भी अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ ताकि पूरा इसका टेस्ट है मसाले के साथ मुझे वो पता चल सके। ये गरम गरम है अभी इस टाइम, इसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है। इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मेरे पास रायता भी है। रायते के अंदर ज़ीरा और मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुदीना भी शामिल किया गया, पुदीने की चटनी थोड़ी सी शामिल की गई है इसके अंदर, जो कि ग्रीन ग्रीन मुझे नज़र आ रहा है। अगली बार जो ले रही हूँ इसमें मैं रायता भी लूँगी इस बाइट में और देखते हैं कि जब रायते के साथ इसको खाया जाता है तो क्या डिफरेंस आता है, टेस्ट किस तरह से इन्हेंस होता है। और ये मैंने रायता ले लिया। रायते की कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ काबली पुलाव। काबली पुलाव देखने से तो बहुत ही शानदार लग रहा है और इसके ऊपर गाजर तो काबली पुलाव में होती ही है। इसके अलावा इसके ऊपर मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें ये बादाम है और बादाम के अलावा किशमिश भी इसमें डाली गई है। अपनी पहली बाइट ले रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं चावल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगली बाइट ले रही हूँ जिसके अंदर इसमें जो गोश्त शामिल किया गया है, गोश्त को तोड़ लेती हूँ और अपनी बाइट में गोश्त को भी लूँगी। स्पून से ही टूटेगा नहीं तो अपने हाथ से इसको तोड़ रही हूँ और गोश्त भी बहुत ही नरम है जो कि आराम से मैंने हाथ से इसको तोड़ लिया है। नेक्स्ट बाइट में मैं गोश्त ले रही हूँ और साथ चावल। गोश्त भी बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है और मुझे साफ पता चल रहा है कि काली मिर्च के अंदर इसको पकाया गया है। काली मिर्च का जो टेस्ट है वो मुझे फील हो रहा है। गाजर और साथ बादाम, इन दोनों को ट्राई करती हूँ। चावलों में जो काली मिर्च का टेस्ट आ रहा है, नमकीन फ्लेवर आ रहा है। उसके बाद जब मैंने अपनी बाइट में गाजर को शामिल किया, गाजर का हल्का सा मीठा सा जो टच है और फिर बादाम का जो क्रंची टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह के अंदर, बहुत ही शानदार टेस्ट बने हैं, बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसके बाद मेरे पास चपली कबाब है। चपली कबाब आपको पहले दिखाती हूँ, देखने से बहुत ही शानदार लग रहे हैं। इसको जिस तरह प्रेजेंट किया गया है, इसके ऊपर टमाटर और मिर्च है जो उसको हल्का सा फ्राई करके ऊपर रखा गया है और चपली कबाब का जो साइज़ है, इसकी सारी जो सर्विंग जिस तरह से की गई, इसकी खूबसूरती को मुझे ख़राब करना पड़ेगा ताकि मैं आपको चपली कबाब का साइज़ दिखा सकूं। और ये आप देख सकते हैं चपली कबाब का साइज़, कितना बड़ा इसका साइज़ है कि ये तो मेरे ख्याल से हम लोग आम जो बाहर से चपली कबाब लेते हैं, 2 कबाब मिलाए तो ये 1 कबाब बनता है और ये आप आराम से 1 कबाब के साथ आप 2 रोटियाँ भी मेरे ख्याल से खा सकते हैं। इसको मैं ट्राई कर रही हूँ। कढ़ाई की तरह चपली कबाब के अंदर भी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, मसाले भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमल सी जो मसाले डाले गए हैं, काली मिर्च, नमक, यही चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं। फ्लेवर बहुत शानदार है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगली बार जो ले रही हूँ उसको मैं रायते के साथ लूँगी। रायते के साथ मैंने इसको खाया है, रायते के साथ भी बहुत शानदार टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। मैं रोटी के साथ इसको खाऊंगी। ये मैंने कबाब लिया
और साथ ही मिर्च को भी शामिल करते हैं। वैसे यूजुअली मैं मिर्च नहीं लेती, लेकिन चूँकि ये फ्राई की हुई मिर्च है तो फ्राई की हुई मिर्च में उस तरह से मिर्च नहीं होती, इस वजह से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। और साथ रायता भी ले लेते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। तीनों चीज़ें अपनी जगह बेहतरीन है, तीनों का टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि बाकी भी इनकी चीज़ें जो मैंने नहीं ट्राई की वो भी ऐसे ही मज़ेदार होंगी। इनकी प्राइसेस आपको बताती हूँ। शिनवारी कढ़ाई की प्राइस है, ये हाफ kg की सर्विंग है जिसकी प्राइस है 2300 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $8.21। इसके बाद मेरे पास काबली पुलाव था जिसकी इस प्लेट की प्राइस है 1000 रुपीज़ और ये बनता है $3.57। इसके बाद मेरे पास ये चपली कबाब थी जिसकी प्राइस है 800 रुपीज़ और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है $2.86। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से इलियास दुम्बा कढ़ाई 100% रिकमेंडेड है। आप जब भी जौहर टाउन आएँ इसको ज़रूर विजिट करें। इसका ये खाना जो मैंने आपको जिसका फीडबैक दिया इसको भी ट्राई करें और इसके अलावा बाकी भी इनकी जो आइटम्स हैं उनको भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। ये है कलंदरी दाल चावल जो लाहौरी स्ट्रीट फूड कल्चर की रूह को जाहिर करता है। हल्की आंच पर पकाई जाने वाली दाल, नरम और खुशबूदार चावल और ऊपर से डाला जाने वाला दही। ये वो खाना है जो कि हर तबके को एक ही दस्तरखान पर ले आता है और साथ ही लज्जत की सादा मिसाल भी है। और अब मैं कलंदरी दाल चावल पर पहुंच चुकी हूं जो कि आज का मेरा दूसरा फूड पॉइंट है। इस कॉर्नर मेरे साथ है, इनसे बातचीत करते हुए कलंदरी दाल चावल के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कलंदरी दाल चावल को कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? यहाँ पे लाहौर में तो हो गए 35 साल। ठीक है। तो इधर जो है ना ये ब्रांच को हो गए 1.5 साल। टोटल कितनी ब्रांचेस है लाहौर में? 3। और लाहौर के अलावा किसी और शहर में भी है? नहीं, और किसी शहर में। और किसी शहर में नहीं है। रेसिपी जो है तीनों ब्रांचेस पे सेम एक तरीके से बनाई जा रही है। रेसिपी के हवाले से बता सकते हैं किसकी रेसिपी है ये, इसमें क्या खास मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं? बस ये मसालों की रेसिपी है, इसमें मसाले खालिस इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका बनाने का थोड़ा बहुत तरीक़ाकार ये अलग है। क्या तरीक़ेकार दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है? ये घर का बना होता है। घर का बना होता है और सिर्फ दाल चावल देते हैं, साथ कोई और चीज़ भी आपके दाल पास? चावल शामी वगैरह ये शामी भी है। कितने की प्लेट देते हैं? ये 300 की प्लेट है शामी के साथ। शामी के बगैर लेनी हो तो वो कितने की है? 260 रुपये। 260 रुपये की। और कितने बजे दोपहर को खोलते हैं? दोपहर 12 से रात 1 बजे तक। 13 घंटे ये जी खुली होती है। एवरेज कितने कस्टमर्स आते हैं, कोई हिसाब किताब है? माशाल्लाह काफ़ी आते हैं। कोई हिसाब नहीं है? नहीं। कोई दिन हो ऐसा जिस दिन आपकी ज़्यादा सेल होती हो? नहीं, हर दिन हमारे लिए ठीक होता है। ये सिर्फ एक ही देग तैयार करते हैं? ये 2 दफ़ा आती है, दाल 2 दफ़ा आती है, चावल आते रहते हैं। एक देग में कितनी क्वांटिटी होती है? ये तकरीबन 30 लीटर दाल होती है। 30 लीटर दाल होती है और 2 दफ़ा आती है ये? हाँ जी। इसका मतलब कि 60 लीटर दाल आप एक दिन में ठीक यहाँ पर बेचते हैं। ठीक हो गया। चले फिर हमारे लिए भी एक प्लेट लगा लें दाल चावल की और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है और लोग क्यों इसको इतना पसंद करते हैं। कलंदरी दाल चावल मेरे सामने मौजूद है और ये प्लेट देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसमें शामी कबाब, दाल, साइड पे दही भी डाला गया है और सलाद भी इसी प्लेट के अंदर है। तमाम चीज़ें एक ही प्लेट के अंदर मुझे सर्व की गई है। इसको ट्राई करते हुए देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। सबसे पहले जो बाइट लूँगी उसके अंदर सिर्फ मैं दाल और चावल तो लूँगी, ना ही दही और ना ही इसमें जो शामी कबाब है उसको शामिल करूँगी। सिर्फ दाल और चावल को ट्राई करते हुए देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। खासतौर पे जो दाल के अंदर मसाले इस्तेमाल किए गए हैं काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। थोड़ा सा हल्का सा आपको स्पाइसी फील हो सकता है लेकिन मज़ेदार है। अगली जो बाइट है इसमें दही है साइड पर, उसको भी मिक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि दही को मिक्स करने के बाद इसमें क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, ये रायता नहीं है प्रॉपर कि जिसके अंदर ज़ीरा या कोई और मसाला वगैरह शामिल किया गया हो। ये सिर्फ दही है जिसको इसके अंदर डाला गया है। दही के साथ वाकई टेस्ट बहुत मज़ेदार है और जो मैंने पहले बात की थी कि शायद थोड़ा सा आपको स्पाइसी लगे, लेकिन जब दही को इसके साथ मिक्स किया है तो स्पाइस का जो लेवल है बिल्कुल बैलेंस हो गया। बिल्कुल भी मुझे स्पाइसी फील नहीं हुआ। अगली बाइट ले रही हूँ जिसमें मैं शामी को भी ट्राई करूँगी।
शामी का टेस्ट बहुत मज़ेदार है। इसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं वो भी बहुत बैलेंस्ड है, और जब दोनों को इकट्ठे दाल हो शामी दोनों इकट्ठे एक ही बाइट में लिया है तो मुझे ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छे तरीके से शामी को बनाया गया है। अपनी आखिरी बाइट ले रही हूँ जिसके अंदर शामी भी होगा, दही, दाल और सलाद, तमाम चीज़ें एक ही बाइट में होंगी। और जो सलाद है उसके अंदर जो चीज़ें शामिल की गई हैं उसमें खीरा, प्याज और बंद गोभी है। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो कि सलाद के अंदर हैं। और ये मेरी बाइट आ गई जिसके अंदर तमाम अशिया जो कि इस प्लेट के अंदर हैं वो एक ही बाइट के अंदर मैं ले रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है और ये परफेक्ट मील है। अगर आपको भूख लगी और एक प्लेट आप चावलों की खा लें तो आपकी भूख मिट जाएगी, और बहुत ही मज़ेदार भी है। और ये जो सर्विंग है ये हाफ प्लेट की सर्विंग है जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ $10 है, जो कि डॉलर्स में बनता है 75 सेंट्स। बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है, और इतनी इकोनॉमिकल प्राइस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा टेस्ट मिल रहा हो तो और क्या चाहिए। मैं तो आपको कहूँगी आप जौहर टाउन में कलंदरी दाल चावल को ज़रूर विजिट करें और इनके दाल चावल को ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ मैं चलती हूँ अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। आज की फूड जर्नी में देसी खाना खाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ कोर्नी कबाब कोरियन स्टाइल स्ट्रीट फूड के लिए। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हुए कोरियन स्टाइल स्ट्रीट फूड के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्नी कबाब को स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है आपको? हमने स्टार्ट किया था तकरीबन कोई 7 महीने पहले, और ये ब्रांच हमने कोई 3 महीने पहले ओपन की है। टोटल कितनी ब्रांचेस हैं लाहौर में? हम डोलमन में रहे हैं 2 महीने एक इवेंट पे, वो बड़ा अच्छा रहा था हमारा। अभी हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक ये PAE रोड पे है, उसके अलावा पैकेजेस मॉल में भी हमारी ब्रांच है। आपकी जो कोरियन स्टाइल स्ट्रीट फूड है आपका, जी, ये जी। आइडिया कैसे आया कि देसी खाने और फास्ट फूड वैसे तो पसंद किया जाता है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आइडिया कैसे आया है? आइडिया इस तरह आया कि हम लोग खुद भी बर्गर और पिज़्ज़ा खा खा के बोर हो गए थे, तो हमने कहा कुछ नई आइटम ट्राई करते हैं। और इसके अंदर ना आपको बर्गर्स का जो बेस्ट पार्ट है ना वो आपको मिलता है। आपको अच्छा क्रंच मिलता है, आपको चीज़ की अच्छी क्वांटिटी मिलती है, उसके अलावा आपको फ्लेवर्स मिलते हैं, आपको सॉसेज मिल जाता है। रेसिपी इसकी आपने पहले खुद बनाना सीखा या किसी से, कैसे रेसिपी आई? मेरी बेगम भी पार्टनर है बिज़नेस में, और उन्होंने ही सारी रेसिपीज़ हमारी बनाई हैं। पहले हमने घर में ट्राई किया, उन्होंने और- यूट्यूब से सीखा? हाँ बहुत- ऑब्वियसली सर्च करके हमने रेसिपी फाइनल की, 2-3 रेसिपीज़ ट्राई की, फिर ऐसा ऐसा हमें चीज़ें समझ आई, फिर हमने उसका इक्विपमेंट भी रेडी करवाया, क्योंकि कौन लोग यहाँ पाकिस्तान में पहले कोई नहीं बना रहा। हमने अपने फ्रायर रेडी करवाए उस हिसाब से, और फिर हमने इसको बनाना शुरू किया। अच्छा, लोगों का रिस्पांस कैसा है? वो इसको खाना पसंद करते हैं? और एवरेज एक दिन में आपके कितने कस्टमर्स आते हैं? अच्छा, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, और इवन हम इवेंट्स भी करते हैं, मिशन, हरियाली और इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स काफ़ी किए हमने। अभी लास्ट वीक हम सोल फेस्ट पे करके आए हैं। तो नॉर्मली हमारे इवेंट्स पे हमारे जो डोलमन की सेटअप था इवेंट पैकेजेस में, और यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं अक्सर ही। अच्छा, ये कोरियन स्ट्रीट फूड है तो पाकिस्तानी टच आपने इसमें कैसे ऐड किया? क्योंकि पाकिस्तानी एक खास फ्लेवर है, नमक मिर्च मसाले वही खाना हाँ, पसंद करते हैं, ऐसे तो ही। वो कैसे आपने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया? अच्छा, उसके लिए हमने कबाब ऐड किया, और कबाब ऐड करने के पीछे मेन रीज़न यही थी कि हमारा थोड़ा लोकल फ्लेवर, कोई अपनी ओरिजिनल फ्लेवर्स जो है वो हमें कॉन्डोग्स में भी मिले, जो कि इससे पहले कहीं नहीं मिल रहे। उसके लिए फिर मेरी बेगम ने ही रेसिपी बनाई। हमने कबाब ट्राई किए, और पैन फ्राइड कबाब हम खुद से रेडी करते हैं, जिनको हम कॉर्नडॉग्स के अंदर यूज़ करते हैं। बेहतरीन होगा। चलिए फिर मैं भी आपके कॉर्न डॉग्स को ट्राई करती हूँ। उनके 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, तीनों को ट्राई करूँगी और आपको टेस्ट के हवाले से बताऊँगी। कॉर्नी कबाब के मज़ेदार से कॉर्न डॉग्स आ गए हैं मेरे पास। 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स मौजूद हैं, फुल चीज़, सॉसेज प्लस चीज़ और कबाब प्लस चीज़। सबसे पहले मैं फुल चीज़ को ट्राई करूँगी और देखते हैं कि टेस्ट कैसा होगा। इसके ऊपर जो सॉस डाली गई है और जो सीजनिंग है वो देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। सबसे पहले मैं फुल चीज़ वाला को ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। आपने जैसे देखा कि उसके अंदर से कैसे चीज़ निकल रही थी, चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। अभी जब मैंने एक बाइट ली है तो मैंने ऊपर से बाइट की जिसके अंदर सॉस इतनी ज़्यादा नहीं थी, और लेकिन चीज़ है जो उसका मुझे प्रॉपर टेस्ट फील हुआ है। चीज़ का टेस्ट बहुत शानदार था। एक और इसी की बाइट लेते हैं और इसमें जो सॉस है उसको भी मैं प्रॉपर इस बाइट में लूँगी ताकि इसका जो ओवरऑल एक टेस्ट है वो मुझे पता चल सके।
बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ इनका कबाब प्लस चीज़ कॉर्न डॉग। तो देखने में तो तीनों सेम लग रहे हैं लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसके अंदर कबाब शामिल किया गया है। इसको ट्राई कर रही हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर भी क्या उतनी ही क्वांटिटी चीज़ की इस्तेमाल हुई, यानी कि उसी तरह से चीज़ निकलती है या नहीं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ऊपर सिर्फ चीज़ है और नीचे कबाब होगा। मैं नीचे से भी एक बाइट लेती हूँ ताकि ये क्लियर हो सके कि कबाब है जो वो किस तरह से इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर आप इसको देख सके तो ऊपर इसके आपको चीज़ नज़र आ रही होगी और जो मैंने नीचे से बाइट लिया है यहाँ पर कबाब है, यानी कि हाफ़ में आपको चीज़ मिलेगी और हाफ़ में आपको कबाब मिलेगा। जो कबाब वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी होगा चीज़ वाले की निस्बत, लेकिन वैसे ही इसका टेस्ट, इसमें जो मसाले हैं, नमक मिर्च है, बहुत ही बैलेंस्ड है, ज़्यादा स्पाइसी आपको फील नहीं होगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। इसके बाद मैं ट्राई करूँगी सॉसेज प्लस चीज़ और इसके अंदर देखते हैं कि ऊपर सॉसेज है या चीज़ है। ऊपर इसके चीज़ है यानी कि नीचे इसके सॉसेज होगा। नीचे से एक बाइट लेती हूँ। सॉसेज का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं तो मुझे ये कबाब वाला है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी ओवरऑल इसका टेस्ट, तीनों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। चीज़ तीनों में एक ही तरह की इस्तेमाल की गई है, उसका फ्लेवर सेम है, सीजनिंग एक तरह की है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। अगर डिफरेंस आता है तो सॉसेज का इसमें आता है, यहाँ पे इसमें कबाब का डिफरेंस आता है। मैं तो आपको कहूँगी कि आप अगर ट्राई करें तो आप सॉसेज या कबाब वाला ट्राई कीजिएगा क्योंकि जो चीज़ वाला है ये टेस्ट तो आपको इसमें ऑलरेडी मिल जाएगा। और इनकी प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ टेस्ट के लिहाज से, इसकी क्वालिटी के लिहाज से, मुझे तो इसकी प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल लगी हैं। कबाब वाला जो है इसकी प्राइस है 600 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनती है $2.14, और बाकी जो दोनों दूसरे हैं सॉसेज और चीज़ वाला, इन दोनों की प्राइस है 650 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनती है $2.32। मेरी तरफ से आपको कॉर्नी कबाब 100% रिकमेंडेड है। आप जब भी PIA रोड पर आएँ इनको ज़रूर विजिट करें और इनके ये तीनों फ्लेवर्स को खुद भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के बाकी पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पहला पॉइंट इलियास दुम्बा जो कि जोहर टाउन में लोकेटेड है। उसके बाद हम गए कलंदरी दाल चावल जो कि कॉर्नी कबाब के बिल्कुल साथ PIA रोड पर ही लोकेटेड है। तीनों जगह बहुत अच्छी थी, बहुत ही मज़ेदार खाना था। अब आपने खुद भी वहाँ पर आने उनको ट्राई करना है। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नई जगहों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।